ठीक है सर, मैं दोबारा बता रहा हूँ, परचेज रिक्वेस्ट के फॉर्म में जहाँ पे भी पहले लिखा हुआ है ऑटो, ये इसी फॉर्म की बात नहीं है, हर एक फॉर्म की बात है। जहाँ जहाँ ऑटो लिखा हुआ है, ऑटो का मतलब है सिस्टम खुद ऑटो जनरेट करेगा उस नंबर को। परचेज रिक्वेस्ट नंबर सिस्टम खुद ऑटो जनरेट करेगा, कब करेगा? जब कोई फॉर्म सेव होगा, फर्स्ट टाइम सेव होगा तो यहाँ पे स्टेटस भी इसका ऑटो है, तो इसका नंबर भी ऑटो है। जैसे आप सेव करोगे तो स्टेटस रहेगा सर ड्राफ्ट, या आपके पास में जो लेवल है, दोनों से कुछ हो सकता है, या तो उसका लेवल होगा। मेरे पास पता है कि मैं वेरिफिकेशन लेवल पे हूँ, अगर मैं कोई ड्राफ्ट कर रहा हूँ, कई बार क्या होता है वो ड्राफ्ट की वेरिफिकेशन लेवल पे होता है, बैक पे नहीं जाता। और ऑटो ये नंबर भी कब जनरेट होगा? जब मैं इसको सेव करूंगा। पीआर की डेट का मैंने पहले बताया आपको कि डेट का ध्यान रखना है। अगर ये लाइव डेट है, अगर मेरे को 4 दिन पुराना कोई पीओ बनाना है, 4 दिन पुराना कोई काम करना है, तो मेरी डेट भी 4 दिन पुरानी जाएगी। 4 दिन पुरानी, 5 दिन पुरानी, मतलब जो उससे रिलेटेड है। मेरे को अगर जीआर करनी है तो जीआर से पहले के कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं? जीआर से पहले पीओ होना चाहिए, पीओ से पहले उसका इंडेंट होना चाहिए, इंडेंट से पहले उसे पीआर होना चाहिए। तो सब चीज उससे पहले की डेट में, सेम डेट या उससे पहले की डेट। मेरे को 24 तारीख की जीआर करनी है तो मेरे को पीओ कौन सा डेट का चाहिए? 24 तारीख या उससे पहले का। अब 24 तारीख का पीओ बनेगा तो उसका इंडेंट या रिक्वेस्ट कब होगी? 24 तारीख या उससे पहले की। ठीक है ना, वही कैसे होता है। उसके बाद में मेरे पास ऑप्शन आता है प्रोजेक्ट का। मैंने बताया तो ड्रॉप डाउन से आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, और दूसरा आप यहाँ पे स्पेस लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ गया और स्पेस लगाया मैंने, तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। स्पेस लगाते ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास में, सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे पास में जिन जिन प्रोजेक्ट का एक्सेस है, ये मुझे वो लिस्ट दिखाएगा यहाँ पे। अगर मेरे पास 2 प्रोजेक्ट का एक्सेस है तो मेरे को 2 प्रोजेक्ट दिखाएगा यहाँ पे। मेरे पास 4 प्रोजेक्ट है या 1 प्रोजेक्ट है तो 1 प्रोजेक्ट ही दिखाएगा। और जब 1 प्रोजेक्ट का एक्सेस होता है तो सिस्टम क्या करता है, उसको बाय डिफॉल्ट फील्ड ही कर देता है कि एक्सेस आपके पास एक फॉर्म का है, एक ही प्रोजेक्ट का है, तो वही दिखाएगा। लेकिन मेरे पास में बहुत सारे तो ऑप्शन, इसमें एक नहीं दिखाया, मल्टीपल दिखाया। अब मैं जैसे देखोगे, अगर मेरे को राजनांदगांव का पीओ बनाना है तो राजनांदगांव में सेलेक्ट करूंगा। जैसे मैंने राजनांदगांव सेलेक्ट किया तो उसकी कंपनी कौन सी अपना भी उठा के लिया है इसका। उसके बाद में यहाँ पे मेरे पास है सब प्रोजेक्ट। सब प्रोजेक्ट का ऑप्शन जो है वो स्पेशली वहां है जहां पर हम प्रोजेक्ट को सब प्रोजेक्ट में डिवाइड कर रखा है। जैसे हमारे प्रोजेक्ट है इटावा, इटावा के अंदर तो 60 जीपी है, जीपी वाइज काम होता है, तो वहां पे हमने उसको डिवाइड कर दिया जीपी में। कोई भी प्रोजेक्ट है अगर वो डिवाइडेड है तो कहां से होगा? वो सब प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे मैं सब प्रोजेक्ट देखूंगा, यहाँ पे कितना बना है, यहाँ पे एक ही सब प्रोजेक्ट आ रहा है मेरा। मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर लिया। इसको नहीं करता तो मैं क्या करता, स्पेस लगा के भी सर्च करता हूँ। यहाँ पे कॉन्टेक्टर और इसी और ऑप्शन, इसका आपको कोई यूज नहीं है हमारे यहाँ पे। हमारे पास पहले सबसे पहले आता है एक्टिविटी कोड। अगर हमारा प्रोजेक्ट का प्लानिंग हो रखा है तो आप एक्टिविटी कोड से भी ले सकते हो उस चीज को। अगर प्लानिंग हो रखा है तो मैं यहाँ पे एक्टिविटी कोड सेलेक्ट करूंगा, अपना उसका आइटम उठा के जाएगा। मैंने आ गया यहाँ पे स्पेस लगाया मैंने, तो दिखा देगा ये एक्टिविटी है मेरी एक्टिविटीज आ रही है, प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज है। जो प्रोजेक्ट वाले बताते हैं कि मेरे को कौन सी चीज के लिए कौन सा मटेरियल चाहिए। सर्विस हो गया, मटेरियल कोड का मतलब ये वो पहले से उनका काम हो चुका है ना। एक्टिविटी कोड का मतलब ये हुआ जो हमने डब्ल्यूबीएस का ना प्रोजेक्ट एंट्री कर रखी है, बीओक्यू जो एंटर कर रखा है, ये वो है। ये प्रोजेक्ट बीओक्यू से लिंक अप हुआ ना। मेरे को फिर प्रोजेक्ट एक्टिविटी से ट्रैक करना होता है कि भैया इस प्रोजेक्ट एक्टिविटी में कितना मटेरियल लगा, तो काम होता है मेरा एक्टिविटी कोड से। तो कोड है, अगर कोड में प्लानिंग कर रखी है, जैसे मेरा ये सोयल का ही है, ये तो एक्सकवेशन है। मैं सप्लाई चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे सप्लाई आपका K9 सर्च करते हैं, K9। तो यहाँ पे K9 करते हैं, यहाँ पे सप्लाई। अब यहाँ पे क्या सप्लाई होगा, इसके अंदर कोई प्लानिंग नहीं हो रखी है। अगर कोई प्लानिंग हो रखी होती नीचे अपना मटेरियल लोड हो जाता। मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ मेरा कि यहाँ पे मेरे को जैसे ये एक्टिविटी मैं सेलेक्ट करी, इसकी कोई प्लानिंग नहीं हो रखी, इसलिए यहाँ पे कोई डेटा आया नहीं। अगर प्लानिंग हो रखी होती तो यहाँ पे डेटा फिल हो चुका होता। तो मैं इसको हटा देता हूँ। एक्टिविटी लोड हम डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हैं कि मेरे को इसी चीज़ का K9 का मटेरियल मंगवाना है। तो मेरे पास में आ गया K9 के अंदर सप्लाई 700 mm आया, सिलेक्ट किया। आइटम कौन सा चाहिए मेरे को, K9 700 mm में कौन सा था? K9 पाइप, DI पाइप आता है, DI पाइप, ये DI पाइप K9 वगैरह आता है, वो DI पाइप में आता है। आइटम कोड किस हिसाब से बना रखे हैं यहाँ, DI
पास में K9 भी है क्या, K9 आ गया, मेरे को चाहिए 700 mm डाया, 300 mm डाया, 400 mm डाया, K9 में मेरे पास में जो डाया है यहाँ पे 700 mm डाया है ही नहीं मेरे पास, मतलब देखा जाए तो यहाँ 700 mm का कोई डाया ही नहीं एग्जिस्ट करता। एग्जाम्पल के लिए मैं देखो अगर 700 जगह 600 था, मैं यहाँ पे 600 का पाइप ले लेता कि मेरा मटेरियल कोड आ गया। तो इस एक्टिविटी का कोड कौन सा मटेरियल कौन सा आएगा इसके केस में, ये मटेरियल आ गया, ये मटेरियल मेरा मीटर्स में है। अब मेरे को एक्टिविटी जो है उसके हिसाब से कितना मटेरियल चाहिए था वो आएगा। यहाँ तो भी क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने एक्टिविटी कोड यहाँ सेलेक्ट नहीं किया। वो सेलेक्ट करता हूँ, मेरे पास में रेस्ट्रिक्शन आता है कि इतनी क्वांटिटी आएगी भैया, फिक्स कर देता हूँ इतनी क्वांटिटी आएगी। यहाँ पर मेरे पास में एक ऑप्शन हो आता है सेकेंडरी यूनिट का, ये भी ध्यान देना है। सेकेंडरी यूनिट का, सेकेंडरी यूनिट क्या होती है कि मेरा पाइप के पीस में भी हो सकता है, पाइप लेंथ फिक्स हो सकती है और मैं पीस में करूँ तो यहाँ पे नहीं आ रहा ऑप्शन मेरे पास में। तो हमने क्या कर रखा है, पाइप को मीटर में ही लेंगे सर, हम पीस में काउंट नहीं करेंगे। ये हमारी कंपनी की है कि हम किस चीज़ में लेंगे, जैसे सीमेंट का जो बैग है हम तो फिक्स कर रखा है कि तो उसको बैग में काउंट करेंगे, लेकिन जो हमारा सप्लायर होता है जिंदल वगैरह ये उसको मेट्रिक टन में लगेगा कि मेट्रिक टन में ही वो प्योर लेते हैं। तो हम उसमें क्या करेंगे, उसका जो यूनिट है वो चेंज कर देंगे कि मैट्रिक टन में लेना मेरे को, कितना मैट्रिक टन चाहिए, तो वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हमारा अभी कोई आएगा ऑप्शन ऐसा तो मैं वो भी चेंज करके दिखाऊंगा। इसमें काम करते एक आइटम और लेता हूँ मैं, तो आइटम ऐड करने के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, प्लस करेंगे आइटम ऐड हो जाएगा। मेरे को कोई एक्टिविटी अगर है इसकी तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देंगे इसको। यहाँ पे वो चाहिए सीमेंट, तो मैं यहाँ लिखा सीमेंट, आइटम सर्च करने का तरीका होगा मेरे यहाँ पे। तो सीमेंट के नाम पे ब्रिक्स भी आ रही है, जो मेरे को चाहिए सीमेंट ऑपरेशन 43 मैंने सेलेक्ट किया, मेरा यहाँ पे आ गया बेक। जो यूनिट मेरा यहाँ पे आ रहा है यूनिट, ये मेरा कंपनी का यूनिट है, मेरे को तो इसी में चाहिए मटेरियल, ये हमारा इंटरनल यूनिट है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता, अब सामने वाला मेरे को क्या में देता है, मैट्रिक टन में, तो मैं यहाँ पे करते हैं मैट्रिक टन। मेरी रिक्वायर्ड डेट कब की है ये भी देखना है, अगर मैंने जो ऊपर डेटा ली उस हिसाब से रिक्वायरमेंट डेट लगती है। अगर मैं ऊपर डालता हूँ कि मेरे को 700 मीटर पाइप चाहिए था, तो यहाँ तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, 7000 मीटर कर दिया मैंने इसको, तो 7000 मीटर आ गया मेरा पाइप। लेकिन जब मैंने यहाँ पे लिखा मैट्रिक टन, कितना चाहिए, 2 मैट्रिक टन चाहिए मेरे को, तो कितना आएगा मेरा, कितने बैग हो गए 2 मैट्रिक टन में, एक जो मेरा सीमेंट का बैग आता है 50 kg का आता है, तो 1 मैट्रिक टन में 20 बैग आते हैं, 2 मैट्रिक टन में कितने हो गए 40 बैग। जैसे मैं 2 मैट्रिक टन करके बाहर क्लिक करता हूँ तो ये क्वांटिटी लेता है मेरी बाय डिफॉल्ट 40। इसने कन्वर्ट कर दिया यहाँ से कि मैट्रिक टन 2 था, बैग कितने हो गए मेरे 40। हमारा जो सिस्टम रहेगा ERP का, वो तो अपने मैन यूनिट में रखेगा उसको, तो कि मैं तो मेरी मैन यूनिट में रखूंगा, तुमने मेरे को बैग में बता रखा है तो मैं तो बैग में रखूंगा, शायद तुम्हें किसी को कुछ देना है तुम देते रहो, लेकिन हमारे को मैन यूनिट में रखेंगे। मैंने यहाँ पे 2 लिखा, 2 के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 5 मैट्रिक टन कर देता हूँ, 5 मैट्रिक टन कर दिया तो 1 मैट्रिक टन में 20, तो 5 में 100 क्लिक किया वहाँ, तो 100 मैट्रिक टन मेरा कन्वर्ट कर दिया इसने। साथ में यहाँ पे आइटम ब्रांड लेने जो मेरा पाइप था ये इंडियन कंपनियों का है, ये इलेक्ट्रो स्टील की आपने गलत कर ली वो भी है, ये आ गया पाइप रश्मि का है, टाटा का है। ये नहीं तो हमने क्या कर रखा है, बाय डिफॉल्ट डैश का रखा है। कुछ भी ब्रांड नहीं है तो क्या है, डैश ब्रांड है, किसी में क्रिएट नहीं है तो हम क्रिएट करवाते हैं। ये आइटम ब्रांड का जो हमने देखा था ना कि साइट मैनेजमेंट में आइटम ब्रांड का ऑप्शन है, तो वहां से भी है। स्टार्टिंग में क्या था, ये चीज ऑटोमेटिक थी, हमने चेंज करवा दी इसको कि अब आइटम मास्टर जरूरी है, ब्रांड जरूरी है। क्योंकि एक इशू हमारे पास नोटिस हुआ था कि अगर आइटम ब्रांड PR में किसी ने डाल दिया है तो वो एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो ब्रांड क्रिएट होना जरूरी है मास्टर में, तभी उसको इशू करने देगा। तो हमने क्या किया, इसको कोई गलती नहीं हो कि रिक्वेस्ट करने में तो डाल दिया, PR हो गया, PO हो गया, GR हो गई, सब काम हो गया, फिर मना नहीं किया। और जैसे हमने मटेरियल इशू करने गए उसने मटेरियल इशू करने नहीं दिया। क्यों नहीं करने दिया कि जो आइटम मास्टर जो ब्रांड था उसका, वो इन्होंने डायरेक्ट जब मैंने इंडेंट बनाया या GR किया तब मैंने डाल दिया उसको, तब तो डाल दिया मैंने, लेकिन वो क्रिएट नहीं होगा। इसमें कई बार क्या होता है, यूजर गलती करता है, जैसे इसमें वो रखे इलेक्ट्रो स्टील किसी ने गलती से डाल दी होगी तो वो चीज दिक्कत देती है। ऐसे सीमेंट में जाके देखेंगे हम सीमेंट कौन से कंपनी की है, इन्हीं आइटम के बारे में वो डिटेल डिस्क्रिप्शन डालना हो तो यहाँ पे आइटम स्पेसिफिकेशन है, मैं किसी पे भी क्लिक करूँगा तो उसके बारे में डिटेल
लिख सकते हैं हम यहाँ उसके बारे में, ठीक है। एक चीज और आती है कई बार साइडों से कि मैं एक ही चीज को दो बार नोटिस कर सकता हूँ क्या, कि मेरे पास में ये जो सीमेंट आई थी ये दो अलग रेट में आई, तो यहाँ पॉसिबल थोड़ी है कभी भी, ये पॉसिबल कभी नहीं होता कि मैं किसी को पीओ दे रहा हूँ उसको दो रेट में पीओ दूंगा अलग अलग रेट में, वो गलत है ना। दो अलग अलग दे रहा हूँ उसका कारण होगा मेरा कि या तो दोनों की ब्रांड अलग अलग है, तो मैं क्या करूंगा, दूसरा अगर सीमेंट भी मेरे को दूसरे ब्रांड का लेना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा। लास्ट में पूछेंगे सर, नोट करो एक बार, आप पहले आपका सवाल क्या पता खत्म हो जाए एक बार यहीं पे, आप नोट कर लीजिए एक बार जो आपका सवाल है, फिर अगर आपका सवाल मेरे बात से रिजोल्व नहीं होता है तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। मैंने दोबारा से सीमेंट ले लिया है यहाँ पे, और ये भी मैट्रिक टन में चाहिए मेरे को। यहाँ पे मेरे को 4 मैट्रिक टन चाहिए। अब मैं इसको कहता हूँ ये भी मेरे को क्या चाहिए, जेके लक्ष्मी का चाहिए, ये भी मेरे को चाहिए जेके लक्ष्मी का। ये देखो उसने रेडी कर दिया पूरा, डुप्लीकेट ऊपर आ गया मैसेज मेरा, डुप्लीकेट कैसे वाला से, या इसकी रिक्वायरमेंट डेट चेंज करूँ, इसने हटाया नहीं इसको लेकिन डेट खाली कर दी। तो कभी भी मटेरियल अगर मेरा डुप्लीकेट हुआ तो दो चीज़ हो सकती है, या तो मेरे को बाद के लिए चाहिए तो मैं ये भी मेंशन कर दूँ भैया आज 30 तारीख के लिए मेरे को इतना चाहिए, और 15 दिन बाद में 15 फरवरी 2025 को अलग चाहिए था मटेरियल, में अलग कर लेगा ये। लेकिन सेम डेट में सेम मटेरियल सेम ब्रांड का पॉसिबल ही नहीं है ना, तो ये अलाउ भी नहीं करता। अब कोई कहता है रेट अलग अलग है तो भी नहीं करेगा, तो रेट अलग अलग कैसे, दो चीज हो गई ना अलग अलग, कुछ तो अलग है उसमें तभी तो रेट अलग होगी, तो ब्रांड अलग होगा। यहाँ पे डाला उसका स्पेसिफिकेशन हम यहाँ डाल सकते हैं, या मैंने इसको क्या किया, अगर सेम डेट में मैं रखता हूँ यहाँ पे 28 तारीख में, तो मैं इसका ब्रांड चेंज कर दूंगा, मेरे मतलब सीरीज सीमेंट की आएगी तो मेरी डेट सेम हो सकती है 28 जनवरी 2025। इन दो केस में मेरी ब्रांड सेम हो सकती है कि मेरा डेट सेम है और मेरी ब्रांड अलग हो गई मेरी, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एडजस्ट क्वांटिटी है, ये आज तक कभी यूज किया ही नहीं हमने कि और कितना एडजस्ट कर सकते हैं, ऑप्शन है कि एक्स्ट्रा, ये हमारा पीआर का ऑप्शन आया। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डिलीवरी एड्रेस आ रहा है, ये कहाँ से उठा के लाया, ये उठा के लाया प्रोजेक्ट मास्टर से। मैंने बताया कि इस ईआरपी में काम करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं इसमें, कि आप तो देख रहे हो केवल साइट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लेकिन कोई प्रोजेक्ट भी देख रहा है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ईआरपी एडमिन में इसका प्रोजेक्ट डिफाइन होता है सबसे पहले, तो उस प्रोजेक्ट में जो एड्रेस आ रहा है उसका वो यहाँ से उसका बाय डिफॉल्ट एड्रेस आ गया। मेरे को इस पे नहीं चाहिए दूसरे एड्रेस पे, आप यहाँ पे एड्रेस चेंज कर सकते हो कि कौन से गोडाउन पे आपका मटेरियल आ रहा है, लेकिन सिस्टम तो एक प्रोजेक्ट मास्टर है, मेरा एक प्रोजेक्ट है उसमें तो एक एड्रेस आएगा, और मेरे 3 जगह गोडाउन है तो गोडाउन का एड्रेस अलग हो सकता है ना, तो यहाँ तो एक ही एड्रेस आ सकता है, बाकी अपने गोडाउन के हिसाब से आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है सर। यहाँ पे हम हमारे गोडाउन के हिसाब से एड्रेस चेंज कर सकते हैं। साथ में कोई रिमार्क वगैरह हर जगह ऑप्शन मिलेगा आपको, कुछ अलग से कुछ लिखना है तो वो आ गया। प्रिपेयर बाय में जो क्रिएट कर रहा है उसकी डेट, और यहाँ पे हम करेंगे इसको जाके सेव। जैसे हम यहाँ पे सेव करते हैं इसको तो हमारे पास क्या होगा, एक तो इसका जो स्टेटस है वो आएगा ड्राफ्ट पे कि ये अब ड्राफ्ट हो चुका है, ईआरपी में कोई एंट्री पहले स्टेज पे आ चुकी है, तो जैसे वो आई तो उसका क्या क्या यहाँ पे सिस्टम ने एक पीआर नंबर भी जनरेट कर दिया। तो अगर मैं अभी इसको सेव करूँगा, मैं सेव नहीं कर रहा, मैं कोई ड्राफ्टेड ही देख रहा हूँ मैं ना, पहले से अगर ड्राफ्ट रखी है तो वही ओपन कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अप्रोड में आ रही है। मैं अगर सर्च पे क्लिक करता हूँ सीधा तो मेरे को यहाँ पे और दिखा देगा टोटल 9445 पीआर ड्राफ्ट लिए थे। लेकिन एक काम है, एक चीज और बता रहा हूँ आपको इसी में, सभी फॉर्म में एप्लीकेबल है ये चीज। कौन चीज कि हमारे जो फील्ड है, जो चीज हमने यहाँ पे काम में ली थी वो फिल्टर के तरीके से काम करते हैं। मैंने यहाँ देखा कि मैं यहाँ के राजनांदगांव में देखना चाहता हूँ, तो मैं राजनांदगांव गया, ये सिलेक्ट किया और नीचे जाकर मैंने सर्च पे क्लिक कर दिया, तो जो 9445 मेरी पीआर दिखा था उसमें से मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को दिखाएगा केवल और केवल राजनांदगांव की। राजनांदगांव कितनी आ गई 955, केवल राजनांदगांव की पीआर, ठीक है। ये तो हो गया एक तरीका। अब दूसरा मेरे को देखना था कि राजनांदगांव की तो है लेकिन कौन सी देखनी, ड्राफ्टेड, तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे ड्राफ्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा। इसको करने के लिए क्या करता है, यहाँ पे टिक लगाएंगे एक बार ड्राफ्ट और टिक को वापस हटा देंगे। अगर मैं टिक रखता हूँ तो काम नहीं करता नीचे वाला ऑप्शन मेरा, अगर मैं टिक को ऐसे कैसे रखता हूँ
तो मेरा सर्च का ऑप्शन काम नहीं करता। तो मैं यहाँ पे टिक को निकाल दूंगा और फिर सर्च कर दूंगा मेरा। और सिस्टम को याद रखना, ये वेब सिस्टम है, बहुत स्लो काम करता है। आपका वो भी ऑनलाइन ही होता होगा सिस्टम तो, इससे पे भी यहाँ पे गया, यहाँ पे कोई ड्राफ्ट पे एंट्री मेरी 4 आ रही है, देखो ये 4 एंट्री मेरी ड्राफ्ट पे। तो मैंने दिखाया था कि मैंने जैसे सेव किया ये एंट्री, अगर मैं चेक करता हूँ मेरी, तो देखिए इसने क्या बनाया है। मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, अगर मैं यहाँ रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा ऊपर फॉर्म में फिल हो जाएगा, यहाँ पे मेरा फॉर्म में फिलअप हो जाएगा। ये लोड हो रहा है, इसका मतलब इसमें कितने आइटम है वो देख लीजिए आप। इसमें 10 आइटम है, 10 आइटम से लोड कर लीजिए। ये कब हुआ, जब मैंने जिस सर्च करके और मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरा फॉर्म में लोड हो गया। ये इसका पीआर नंबर आ गया, 4/25 को जनरेट किया है, राजनांदगांव। यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे भी कोई एक्टिविटी नहीं डाली इन्होंने। प्रिपेयर बाय हिमांशु मिगलानी इस डेट पे, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, मेरे पास में एक तो ड्राफ्ट पे आ गया ये, और एक आ गया मेरे पास में पीआर नंबर। साथ में एक चीज और होता है मेरे पास में, यहाँ पे ऑप्शन आता है अटैचमेंट का। अटैचमेंट का ऑप्शन का मतलब जब रिकॉर्ड सेव हो जाता है, कोई भी रिकॉर्ड जब सेव हो जाएगा, पीआर हो, पीओ हो, जीआर हो, कोई भी रिकॉर्ड जब पहली बार सेव होगा उसके बाद में अटैचमेंट का ऑप्शन आएगा, उससे पहले अटैचमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो अटैचमेंट में जैसे हम क्लिक करेंगे, हमारे पास में 2 तरह का ऑप्शन आ गया, ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर दो या ब्राउज कर दो। जो उठा के हम पटकते हैं कई बार, फाइल को उठाई और छोड़ दी यहाँ पे, उस तरीके से कर सकते हैं। और हम ब्राउज करके भी हम अटैच कर सकते हैं, ब्राउज करके भी अटैच कर सकते हैं, या फाइल को पिक करके यहाँ पे ड्रॉप करके भी लिंक कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि हमारे पास में लिंक अटैच कर सकते हैं। तो लिंक का अटैचमेंट अपन ने भी कभी नहीं किया, हम तो यहाँ पे क्या, तो जो ऑप्शन ऊपर दे रखे हैं आपको पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ, रार, इन फॉर्मेट में आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। पीआर होने के बाद में जैसे मैं देख रहा था इसका एक बार, इसका वर्कफ्लो दिखाता है कि नहीं दिखाता, मैंने चेक किया एक बार दोबारा से। इसका वर्कफ्लो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, आपके सिस्टम में दिखा देगा, तो एक बार चेक कीजिएगा वर्कफ्लो कैसे चलेगा इसका। लेकिन यहाँ पे वर्कफ्लो देखने से अच्छा है कि मेरे पास में, मैं अभी ड्राफ्ट लेवल पे हूँ, देखो आगे वर्कफ्लो दिखा रहा है, ये है मेरे वर्कफ्लो। इस स्टेट पे मैं कर क्या सकता हूँ, ये तो सेव हो गया, अटैच हो गया, प्रिंट हो गया। प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकाल सकता हूँ इसका। इसके मैं कर क्या सकता हूँ, उसको मैं डिलीट कर सकता हूँ और वेरिफिकेशन कर सकता हूँ, 2 चीजें। हो सकता है बाद में कंपनी डिसाइड करे कि भैया डिलीट का फ्लो हटा दो, तो यहाँ से फ्लो हट जाएगा, डिलीट का फ्लो हट जाए, केवल वेरीफाई करना है आपको। डिलीट करने वाला ही दूसरे के पास राइट होगा, तो आपके पास जो फ्लो एग्जिस्ट करता है वो ये है कि आप डिलीट कर सकते हो या वेरीफाई कर सकते हो। इसको हम क्या कर देंगे, क्लिक करेंगे वेरीफाई पे, तो मैं वो दिखाएगा वेरीफाई करने वाला कौन है। तो जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन होगा उसका नाम दिखाएगा। अगर कोई रेस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है तो हो सकता है यहाँ पे नो असाइन यूजर दिखाए, नो असाइन यूजर दिखाए। कई बार होता है क्या कि यहाँ पर पेंडेंसी है, ये काम है पेंडेंसी का, कि काम की जिम्मेदारी किसकी है, राइट हो सकता है आपके पास में, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है, तो ये वो डिसाइड कर रहा है किसको भेजना है, तो टास्क उसके पास जाएगा। अगर आपके पास राइट्स है तो फॉर्म आपके पास दोबारा लोड करेगा, अगर नहीं है तो फॉर्म आपका ब्लैंक हो जाएगा। अगर आपके पास में उस फॉर्म को आगे प्रोसेस करने के राइट्स हैं तो फॉर्म आपके पास लोड करेगा वापस से, नहीं तो ब्लैंक हो जाएगा। या आपके पास में क्या होगा, अगर आपको देखने के राइट भी आगे वाले स्टेट पे कि यहाँ से वेरिफिकेशन भेजने के बाद आपको देखने के राइट है, तो क्या करेगा ये इसको आपको दिखा देगा रीड ओनली करके, फिर आप चेंज नहीं कर सकते लेकिन देख सकते हो आप उसको, ठीक है ना। अगर आपके पास देखने के राइट भी है तो ये आपको दिखा देगा, फिर आपको ब्लैंक करना है तो वापस से मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और मेरा फॉर्म ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। इसी में वो चीज देखें थोड़ी सी, इसमें मैंने बताया कि आपको अगर एक्टिविटी कोड पे अगर प्लानिंग हो रखी है तो आप यहाँ डालोगे और वो क्या आ जाएगी। चेक करनी है इस चीज को, चेक करवा देता है आपको वो भी। उसको चेक करने के लिए हमारे पास में टेस्ट कंपनी में हमने कुछ प्लानिंग कर रखी थी, तो एक बार मैं टेस्ट कंपनी की प्लानिंग देखता हूँ, एक बार हमने कौन से टेस्ट प्लानिंग में कर रखी थी वो देख लेते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, यहाँ पे मैं एक टेस्ट प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, टेस्ट प्रोजेक्ट करो। जैसे ये हमारे पास में ये एक्टिविटी है और साइट वाले इसकी प्लानिंग करते हैं, इसमें क्या आ रहा है हमारे पास में, ये आ गया हमारे पास में 100 mm डाया पाई बाई भी ऑल टाइप ऑफ क्लास सुटेबल जॉइंट्स, नहीं ये अलग एक्टिविटी है हमारी। प्रोवाइडिंग ये आ गया हमारे पास में,
इसमें क्या प्रोवाइड करना है हमारे को, DI सॉकेट, और किस साइज की करनी है, 100 बाई 100 की। तो DI सॉकेट 100 बाई 100 की प्लानिंग करेंगे, तो प्रोजेक्ट वाले उसकी प्लानिंग करेगा। ये प्रोजेक्ट वाले का काम, ये हमारा काम नहीं है, किसका काम है, प्रोजेक्ट वाले का। प्रोजेक्ट वाला क्या करेगा, आप लोग तो नोट्स करोगे इस चीज पे। प्रोजेक्ट वाला क्या करेगा, यहाँ पे क्या मटेरियल रिसोर्स में क्या लेगा, रिसोर्स ग्रुप, वो DI है, तो DI फिटिंग सब ग्रुप बना रखा हुआ ऑलरेडी DI फिटिंग के अंदर, क्योंकि ये DI फिटिंग का आइटम है। तो यहाँ लिखा DI फिटिंग, DI सॉकेट। अब ये सॉकेट लिखा है, इसने क्या लिखा है वो भी अपन सर्च करेंगे। DI सॉकेट 100 mm, ये टाइल पीस था, क्या था, सॉकेट टी है, तो सॉकेट सॉकेट टी के नाम पे नहीं आ रहा है, सॉकेट के नाम पे सॉकेट टाइल पीस, सॉकेट टाइल पीस, सॉकेट टाइल पीस से बना रखे हैं। DI अगर मैं करता हूँ इसको यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे करूँ टी, तो आपके आ गई AF ये कौन सी टी आएगी, AF टी आएगी, कौन सी, और अब टी के नाम से मेरे पास में ये आइटम आ रहे हैं यहाँ पे, ये 150 into 150 की टी है, कौन सी आएगी, 150 into 150, ये 150 into 150 पूरी ये टी है, तो 150 टी इसको बोलेंगे। तो ये आइटम आया मेरा, मैंने सेलेक्ट किया, और इसकी कितनी क्वांटिटी चाहिए इनको, ये प्लानिंग कर रहे हैं सर, ये प्लानिंग वाला काम है। अगर ये लिखते हैं यहाँ पे हमारे को भैया 100 लगेगी भैया, यहाँ पे 28 लिखा हुआ है, 28 सेम करते हैं, 28 लगेगी भाई, सेम होनी चाहिए थी आपके हिसाब से भी, तो 28 लगेगी, हम यहाँ पे 28 लगेगी। इसकी कितनी कॉस्टिंग आएगी, ये वो खुद अपने हिसाब से देखते हैं कि भैया कितने की कॉस्टिंग पड़ेगी, तो एस्टिमेशन रेट डालेंगे, भैया वो कितनी पड़ेगी, एक ही टी पड़ेगी हमारे 2350 की। जैसे इसको हम यहाँ पे क्लिक किया और सेव कर देंगे आपकी, तो मैं इसका एक्टिविटी कोड नोट कर लेता हूँ ताकि मेरे को सर्च करने में दिक्कत ना हो। मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया इसका कोड, और मैं इसको यहाँ पे सेव करूँ। ये प्लानिंग वालों ने काम किया है, ये काम किसका है, प्लानिंग वालों का। अगर परचेज रिक्वेस्ट करते समय यहाँ पर टेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा था, याद है ना, हमने प्लानिंग के लिए टेस्ट प्रोजेक्ट खोला है, तो उसी प्रोजेक्ट का अगर सर्च करते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे वो कोड डाल दिया जाता है, तो इस कोड में कौन सा एक्टिविटी था मेरा, कि मेरा जैसे मैं सिलेक्ट किया यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिक फिल हो गया कि ये मेरी इतनी क्वांटिटी थी, 28 क्वांटिटी 3500 के हिसाब से। अब आपको कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर करना है, अभी कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए वो आप डाल सकते हो, कितनी क्वांटिटी 28 तो एस्टिमेटेड है, आपको कितनी चाहिए वो आप रिक्वायर्ड क्वांटिटी में आप डाल सकते हो। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। इसके अलावा क्या बताना था इसमें मेरे को, इसमें आपको ये प्रिंट आउट आप समझ ही गए हो, फ्लो आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, ये आपका जो था PR का प्रोसेस है, समझ गए, PR क्लियर।